राधे राधे। सो 8वां दिन हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि राधा रानी का नाम कौन से शास्त्र में लिखा है, प्रूफ है। सो कई श्री वैष्णव जो राधा रानी के अस्तित्व के विरुद्ध हैं, उन्हें गलत धारणाएं बनाने और लोगों को गुमराह करने से पहले यहाँ दिए गए अन्य संदर्भों को देखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। गोपाल तपनी उपनिषद अध्याय 1 पाठ 42 में कहा गया है, भगवान गोविंदा को नमस्कार। मोर पंख मुकुट के साथ सुंदर बलराम के समान उनकी बुद्धि तेज है और वह भाग्य के विचारों की देवी की मनसा झील में हंस है। श्री बलदेव विद्याभूषण सदियों पहले सबसे प्रसिद्ध आचार्य में से एक, उन्होंने टिप्पणी की है, यहाँ की भाग्य की देवी श्रीमती राधा रानी है, जिनका वर्णन पुरुष बोधिनी उपनिषद में किया गया है। चंद्रावली और राधिका हमेशा भगवान कृष्ण के पक्ष में रहती है। लक्ष्मी, दुर्गा और भगवान की अन्य शक्तियों श्री राधिका का विस्तार है। रूप गोस्वामी द्वारा उज्ज्वला नीलमणि 4.4 में कहा गया है, गोपाल उत्तर तपन्याम यद गंधर्वेति विश्रुता राधाते ऋक् परिशिष्टे च माधवेन सहोदिता अथ स तदीयमात्मयं पद्मे देवर्षिनोदितम्। गांधर्व नाम से विख्यात राधा को गोपाल तपनी उपनिषद में अन्य सभी से श्रेष्ठ बताया गया है और ऋक् परिशिष्ट में उन्हें माधव के साथ रहने वाला बताया गया है। पद्म पुराण के राधा महात्म्य में नारद ने उन्हें सर्वोच्च बताया है। तो चलते हैं जीव गोस्वामी भाष्य में। पद्म पुराण और श्रुति के उद्धरणों से राधा की स्थिति की पुष्टि होती है। वह पहली पंक्ति में उसका नाम गंधर्व बताते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में गंधर्व नाम से जानी जाने वाली वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें अन्य सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ माना गया है। ऋक् परिशिष्ट में उन्हें अन्य सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वह सदैव माधव के साथ रहती है। उनकी श्रेष्ठता इन शब्दों से प्रकट होती है। क्या है? राधा माधवो देवो माधवेनैव राधा का विभ्राजन्ते जनेष्वा। माधव राधा के साथ रहते हैं, राधा माधव के साथ रहती है। पद्म पुराण में उनकी महिमा में उन्हें उदितम सर्वोच्च बताया गया है। एक अन्य ग्रंथ में कहा गया है कि एक ऋषि ने नारायण ऋषि के गौरवशाली रूप की शरण ग्रहण करके उन्हें प्राप्त किया, क्योंकि वे अन्य सभी से श्रेष्ठ थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती भाष्य में बताते हैं, लेखक अपने कथन का समर्थन शास्त्रों से प्रमाण देकर करते हैं। तासा मध्य श्रेष्ठ गंधर्व ही उवाच, गोपिया में श्रेष्ठ राधा बोली। गोपाल तापनी उपनिषद 2.6। ताम ही मुख्याम विदाय पूर्वम अनुकृत्वा तूष्णीमासु। तो मतलब क्या है? प्रमुख गोपी को आगे रखकर गोपियां चुप हो जाती है। तो वो प्रमुख गोपी कौन है? राधा रानी। किधर लिखा है? गोपाल तपनी उपनिषद 2.13। ऋक् परिशिष्ट, ऋग्वेद परिशिष्ट या पूरक एक वास्तविक ग्रंथ में कहा गया है, राधा माधवो देवो माधवेनैव राधिका विभ्राजन्ते जनेष्वा। इसका अर्थ है कि उनके समान कोई अन्य गोपी नहीं है। इस संदेह को नष्ट करने के लिए कि राधा को समूह में केवल उसी अर्थ में सबसे प्रिय माना जाता है जिस अर्थ में एक राजा को समूह व्यक्त करते समय विशेष माना जाता है। तब कहा गया है, एकाद्वितीय वह अतुल्य है।
मत्स्य पुराण में एक श्लोक है, रुक्मिणी द्वारवत्यम तू राधा वृंदावने वने है। 13.37 मत्स्य पुराण में बोलते हैं, जैसे रुक्मिणी द्वारका में मुख्य रानी है, राधा वृंदावन में मुख्य गोपी है। श्री जीव गोस्वामी अग्नि पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं, गोप्याः पापराचुर युव एस एसी कृष्णानुचरम उद्धवम हरिलीला विहारम सिए तत्रैकं राधिकां विना राधा तद्भव संलीन वासनाया विरामिता सखीभिः सभ्य धच शुद्ध विज्ञान गुण जृम्भितम् इच्यन्ते वसिनं वेद कारमांसा विभावने। मतलब क्या है, भोर के समय गोपियों ने कृष्ण के सेवक उद्धव से भगवान की लीलाओं और मनोरंजन के बारे में पूछताछ की, तो केवल श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के विचार में डूबी हुई थी, उन्होंने बातचीत में अपनी रुचि वापस ले ली। तब राधा, जिनकी उनके वृंदावन गांव के निवासियों द्वारा पूजा की जाती है, अपने सखियों के बीच में बोली। उनके शब्द शुद्ध पारलौकिक ज्ञान से भरे थे और वेदों के अंतिम भाग को व्यक्त करते थे। श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तव राजा भगवान शिव द्वारा ऊर्ध्वमनाय तंत्र नामक तंत्र में पार्वती से कहा गया है। यह श्री वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र है। सभी साधु इस कंठस्थ जानते हैं और अधिकांश मंदिरों और आसपास के गांवों में इसका प्रतिदिन पाठ किया जाता है। वास्तव में इस प्रार्थना को वृंदावन का हृदय माना जाता है। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, प्रार्थनाओं का राजा। श्रीमती राधा रानी की अत्यंत दयालु दृष्टि का अनुरोध करता है। तो सभी लोग श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष रोज पढ़िए या हफ्ते में एक बार पढ़िए, जो आपको है, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। और मीनिंग के साथ पढ़ने से आपको काफ़ी उसमें ज्ञान आएगा। चलिए, ऋक् परिशिष्ट कहते हैं, ऋग्वेद परिशिष्ट या पुरक में, राधाय माधवो देवो माधवे नवे राधिका विभ्राजन्ते जनेश्वर। माधव राधा के माध्यम से लोगों के लिए प्रकट होते हैं और राधा माधव के माध्यम से प्रकट होती है, ठीक है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ठीक है, 5.37 में, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने लोक गोलोक में राधा के साथ निवास करते हैं, जो उनकी अपनी आध्यात्मिक आकृति के समान है और जो परमानंद शक्ति, लादनी शक्ति का स्वरूप है। उनके सखियाँ वे हैं जो उनके शारीरिक रूप से विस्तार का साकार रूप हैं और जो सदा आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत और व्याप्त हैं। आदि पुराण में कहा गया, हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि पृथ्वी पर वृंदावन नगर है और वहाँ गोपियाँ विशेष रूप से गौरवशाली है, क्योंकि उनमें मेरी श्रीमती राधा रानी है। तो ये आदि पुराण में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। सम्मोहन तंत्र में भगवान शिव ने देवी दुर्गा से कहा है, जो श्री राधा का परित्याग करके श्याम सुंदर की पूजा करता है, उनका पवित्र नाम लेता है, यह उनका ध्यान करता है, निश्चय ही पतित हो जाता है। समझ गया? कितना इंपॉर्टेंस है देखो। भगवान शिव भी बोलते हैं राधा रानी को प्रे करने का। हाँ, तो श्री राधा सहस्र नाम मूलतः भगवान शिव द्वारा पार्वती देवी को कहा गया था, जो श्री नारद पंचरात्रा के 5वें अध्याय में
वर्णित है। ठीक है, तो ग्रंथ और एक दूसरे में श्री पार्वती ने कहा, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे अपने भक्तों पर कृपालु स्वामी, यदि आप मुझ पर कृपालु है, यदि आप मुझ पर दया करते हैं, तो हे प्रभु कृपया मुझे वह सब बताएं जो आपने सुना है, जो आपके तेजस्वी हृदय को सबसे गूढ़ रहस्य है। हे देवों के देव, देवी श्री राधा गोपी के दिव्य सहस्र नाम जो शुद्ध भक्ति की प्रेरणा देते हैं और जिन्हें आपने कभी किसी को नहीं बताया, कृपया मुझे बताएं। ब्रह्मांडों की रचना और संहार करने वाली देवी गोपी क्या है करके। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? पार्वती जी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, हे रानी, कृपया इस शुभ और अत्यंत अद्भुत सत्य को सुने जो पापों का नाश करता है। उनके लिए न तो जन्म है और ना ही भौतिक कर्म। सो जब भगवान हरि कर्तव्य बोध से भौतिक जगत में कर्म करते हैं तो उनके निकट रहने की इच्छा से अनेक रूप धारण करती है राधा रानी। आप समझिए। सो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वह गोपी क्यों है। हे देवी, अब कृपया उनके सहस्र नाम सुने। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं राधा सहस्र नाम। हम अभिषेक के समय में उसको करके ही हम अभिषेक करते हैं, बराबर है। फिर आइए सनत कुमार संहिता में से कुछ संदर्भ। सनत कुमार संहिता 302 और 303। श्री नारद उवाच गते मधुपुरीं कृष्णे विप्रलम्ब रस कथं वासुदेव राधिकायः संशयं सिंधिं मे प्रभु। श्री नारद बोले, यदि भगवान कृष्ण मथुरा जाते समय वासुदेव के पुत्र के रूप में अपना अधिक उत्तम रूप प्रकट करते हैं जो नंद के पुत्र के परम उत्तम रूप से भिन्न है, तो श्री राधा को इस रूप वृंदावन कृष्ण से भिन्न रूप से वियोग की पीड़ा कैसे हो सकती है? हे स्वामी, कृपया इस संदेह को दूर करें। श्री सदाशिव उवाच शक्ति ही संयोगिनी काम वामा शक्तिर्वियोगिनी लादिनी कीर्तिरा पुत्री चैवं राधा त्रयं भजे व्रजे। इसका मतलब क्या है? भगवान सदाशिव ने कहा, संयोगिनी शक्ति दिव्य जोड़े की कामुक लीलाओं की व्यवस्था करती है और वियोगिनी शक्ति दिव्य जोड़े को अलग करने की व्यवस्था करती है। सो लादिनी शक्ति भगवान की आनंद शक्ति है। व्रज में श्री राधा इन तीन शक्तियों की अभिव्यक्ति है। संयोगिनी वृंदावन के बाहर श्री राधा का विस्तार है। जब वो कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलती है, वियोगिनी कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोकुल वृंदावन में श्री राधा का विस्तार है। लादिनी उनका मूल रूप है जो गोलोक वृंदावन में अष्टकालिया लीला में श्री कृष्ण के साथ सदैव विद्यमान रहती है। इसका मतलब है कि आज भी ये लीला चल रही है। ठीक है, अनंत लीला चलती रहती है, बस कुछ भी लीला बंद नहीं हुई है। ठीक है, किधर? ऊपर गोलोक वृंदावन में। और दूसरा जो लीला इधर करके गए भगवान हमारे वृंदावन में, इधर धरती में, तो उधर भी चल तो रहा है, लेकिन हमारे पास वो आँख नहीं है जो हम देख सकते हैं। कहीं सिद्ध पुरुष आज भी उनके सामने लीला हो रही है और देख रहे हैं, और वो लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। सो गोपियाँ कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतम के नीचे दिए गए श्लोकों में वर्णित भाग्य की देवी है। समझ गए आप? तो श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 33 श्लोक 14 में बोलते हैं, सभी भाग्य की देवी गोपियों ने अमोघ सुंदर परम पुरुष को अपने अंतरंग प्रेमी के रूप में प्राप्त किया। उनके गले भगवान की भुजाओं से लिपटे हुए थे। वे उनके साथ गाती और नाचती थी। ठीक है, देखो भगवान को उन्होंने छुआ है, और उन्होंने जब भगवान ने उनको छुआ है, तो जब जो ये टच जो बोलते हैं जो भगवान को मिला है वो और किसी को मिल ही नहीं सकता है।
भगवान का टच मतलब आप समझ सकते हो कि भगवान आपको स्पर्श किया है तो कैसे लगेगा आपको। ठीक है, ये सुन के भी हमारे सब काम हम तो कांप जाते हैं। ठीक है, सो इस श्लोक में गोप्याः शब्द श्रीहा के साथ संगत है और एकांत वल्लभम का अर्थ है अंतरंग प्रेमी। श्री संप्रदाय के अनुयायी इस अनुवाद को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव गोस्वामी ने यह अनुवाद दे दिया है और उनका ज्ञान निर्विवाद है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 32 श्लोका 10। सभी कष्टों से मुक्त गोपियों से घिरे हुए भगवान अच्युत परम पुरुषोत्तम भगवान तेजस्वी रूप से प्रकट हुए। हे राजन, इस प्रकार कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से घिरे हुए परमात्मा के समान प्रकट हुए। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम 10.66.36। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि कालिया नाग को आपके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाने का ये महान अवसर है कैसे प्राप्त हुआ। इसी उद्देश्य से लक्ष्मी ने सदियों तक तपस्या की, अन्य सभी इच्छाओं का त्याग किया और कठोर व्रतों का पालन किया। सो ऐसे कई श्लोका है। तो जैसे लक्ष्मी की स्त्रोत के रूप में राधा रानी, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति का अवतार है। उनमें सभी उत्तम गुण विद्यमान है और वे समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पद ने प्रीति संदर्भ 120वां अध्याय में लिखा है, श्री भगवान की स्वरूप शक्ति में असंख्य अद्भुत गुण है, जैसे उत्कृष्ट प्रतिभा धन आदि। यह स्वरूप शक्ति 2 रूपों में विद्यमान है। यह अव्यक्त है और श्री भगवान में केवल एक शक्ति के रूप में विद्यमान है। यह लक्ष्मी के रूपों में प्रकट और अभिव्यक्त है। जो स्वरूप शक्ति प्रकट है और साकार रूप में प्रकट होती है, वह सभी श्रेष्ठताओं और ऐश्वर्यों का स्रोत है। श्रीमती राधा रानी सभी कमलों का मूल है। ठीक है, सो अलग अलग हम देख रहे हैं उदाहरण, जैसे रसिक रसिकानंद स्वयं रासेश्वरी परार। मतलब क्या है, श्रीमती राधा रानी रस की ज्ञाता है। वे रस के भक्तों में आनंदित होती है। वह स्वयं रास नृत्य की नियंत्रक है और सबसे महान है। ठीक है, सो इसको हम इतना अभी तो बहुत ऐसा हम बता सकते हैं, तो इधर हम समाप्त करते हैं। और समझने के लिए हम और एक एपिसोड लेके आएंगे। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं। चलिए, राधे राधे।